मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो वेपर्स जो हैं एक्सर्ट करती हैं लिक्विड के सरफेस पे जब वो इक्विलिब्रियम में होती हैं लिक्विड के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे इस क्लोज कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया जो कि कैसा है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? कि जिसकी टेंडेंसी होती है वेपर्स फॉर्म करने की, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ पे सपोज मैंने वाटर ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे भी हैं और बल्क में भी हैं। तो ये जो बल्क वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उधर वाले भी लग रहे हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्ट करें, ऊपर मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्ट करें, इधर भी। लेकिन जो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें खाली नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ही फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आराम से इवेपोरेट हो जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे? वेपर फेस में। यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज वेसल है तो ये यहाँ पे इसकी वॉल्स में जो टकराने लग जाएंगे ये वेपर्स। अब क्या होगा? यहाँ पे दो फिनोमिनन होंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए वो वापस दोबारा लिक्विड में बन गए, यानी प्रोसेस क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। तो इक्विलिब्रियम जब आ गया, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जब हो गया, यानी इक्विलिब्रियम जब आ गया, तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface when these are in equilibrium with the liquid at a particular temperature। इसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं हीट करूं, यहाँ पे बर्नर लगा के मैं हीट करूं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे वो उतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स वो उतने ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे? प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर होंगी, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर होंगी तो उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर वो फॉर्म करेंगे। जितना ज्यादा वेपर फॉर्म करेंगे वेपर फेस में, उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे। यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वो वीक होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर इज मोर देन दैट ऑफ इथेनॉल। डाइइथाइल ईथर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं? वीक है। और इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग है। तो वेपर प्रेशर डाइइथाइल ईथर का ज्यादा है एज कंपेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल में कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। अगर जैसे मैंने लिक्विड जो लिया, खाली एक ही लिक्विड लिया बीकर में, कंटेनर में, तो जो वेपर प्रेशर वो लगाएगा वहां पे उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? हमने सॉल्यूट भी डाल दिया वहां पे, दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो उसके सरफेस पे क्या होगा? जो यहाँ पे जैसे कंटेनर है तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट भी डाल दिया सॉल्वेंट में, तो सरफेस पे दोनों के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दोनों के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड की अगर खाली मैंने कोई एक ही लिक्विड लिया। बॉइलिंग पॉइंट, द लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर।